आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। एक तो यहाँ पे लाइट कितनी जाती है। मैं कर दूं? It's okay, thank you. एक बात पूछूं? आपने मुझे वहां से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए इसलिए भेज दिया था ना, ताकि आप अकेले में रो सके। जवाब दीजिए रेहान, खुद तो आप इतने सवाल पूछते हैं। मैंने एक सवाल पूछ लिया, उसको जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं आप? कुछ सवालों के जवाब तो जिंदगी के पास भी नहीं होते। अगर ऐसे सवाल नहीं किए जाए तो अच्छा होगा। सीधे सीधे जवाब देंगे मेरे सीधे से सवाल का? कुछ नहीं, दुखी था इसलिए रो लिया। खुश? ये हुई ना बात। अब ना ज्यादा हीरो मत बनो, मुझे करने दो। कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। मैं भी बोल रही हूँ ना, मैं कर देती हूँ। आप बताइए, आपको क्या चाहिए अपने ड्रीम हाउस में? उस कमरे की दीवारें बहुत मोटी होनी चाहिए ताकि कोई हंटर की आवाज मुझे न सताए। हंटर? कैसा हंटर है? वो हंटर जो किसी बच्चे पर ना पड़े, क्योंकि बहुत दर्द होता, जख्म भी बहुत गहरे होते और वो जख्म जाते नहीं। और वो हंटर की आवाज सारी जिंदगी सताती रहती है। दुआ करता हूं कि कोई भी बाप अपने बच्चे को इस तरह जो हंटर से न मारे। या अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आहिल? इसका मतलब क्या बचपन में आहिल के अब्बू इन्हें हंटर से मारा करते थे? तो वो खून किसका था जिसे आहिल ने ख्वाब में देखा था? क्या आहिल का? मुझे पता करना ही पड़ेगा। अच्छा, सब समझ गई मैं। अपनी अम्मी से नाराज हैं आप? झगड़ा हुआ है? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा हुआ होता तो शायद मान जाता, पर उनसे तो मैं अपनी जिंदगी भर नाराज रहूंगा। मेरी अम्मी, उन्होंने मेरी जिंदगी को एक झूठ बनाकर रखा है और खुद एक झूठ की परछाई बनकर रह गई है। उनका रहना, होना, ना होना सब एक है। इसीलिए मुझे झूठ से नफरत है। पप्पा, इसे झूठ से नफरत है और मेरे काम में तो झूठ के बिना काम ही नहीं बनता। बेटा सुनहरी, अपना काम कर और पतली गली पकड़ के खिसक ले। मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारी तीमारदारी करने के लिए नहीं लेके आई। मैं बिल्लो रानी की गुलामी से परेशान आ चुकी हूँ, इसीलिए लेकर आई। और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपना मुंह खोलो
वो कर सकूं जो मैं करना चाहती हूँ। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अरे किस चमड़ी की बनी हुई हो? तनवीर को अपने सामने देखकर भी अरे जुबान में जान नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे बिगड़े हुए पुर्जों की मरम्मत कहाँ ले जाकर करूं। अब रुको यहाँ पर, आ रही हूँ, सुन रही हो? मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मेरे जाते ही ये यहाँ आंख में टोली खेलना शुरू कर देगी। कम वक्त ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अरे तुम्हें छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती हो। आपको पता है, बचपन में मैं, बड़ी अम्मी हया बहुत सालों तक गुरुद्वारे में रहे थे, क्योंकि हमारे पास खुद का घर ही नहीं था। और बहुत सालों बाद इतनी मेहनत से बड़ी अम्मी ने कुछ पैसे जोड़े, फिर हमने एक घर लिया, वो भी किराए पे। इसलिए हमारा ड्रीम हाउस छोटा हो या बड़ा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि घर में रहने वाले लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि लोग एक दूसरे के दिलों के जज्बात समझते हैं या नहीं। You know what, सना? तुमने एक नया पर्सपेक्टिव डाला है। मैंने कभी भी इस नजर से सोचा भी नहीं। मेरा तो मन करता है कि हम सब लोग एक साथ रहें, बड़ी अम्मी भी यहाँ आ जाए। आप मेरी बड़ी अम्मी को नहीं जानते, वो बहुत अच्छी हैं और बहुत ही नेक दिल। किसी से भी मिलती है ना, एकदम से घुल मिल जाती हैं, जैसे बरसों से जानती हो। और मैं तो शर्त लगा के कह सकती हूँ, उनके जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता, और खास तौर पे दाल मखनी।